हेलो दोस्तों, राधे राधे जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के खाने के साथ। तो चाय नाश्ता तो सबका हो गया है, अभी टाइम हो रहा है खाना बनाने का। नाश्ता बनाने के बाद थोड़ी देर मैंने खेला अभी के साथ और फिर बैठी रह गई। तो सोच रही थी खाने में आज क्या बने। फिर इन्होंने कहा कि कटहल की सब्ज़ी बनाओ। फिर मैंने कहा चलो कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं। कटहल की सब्ज़ी खा खा के ना अभी हम बोर हो चुके हैं। तो आज कटहल की सब्ज़ी मैं अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। खाना तो वही रहता है, चीज़ भी वही रहती है, पर बदल बदल के खाने बनाने में ना मज़ा आता है और खाने में भी मज़ा आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा आज अलग सा बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। और कटहल काटने की पूरी जिम्मेदारी मैंने इन्हीं को सौंप दी, क्योंकि कटहल काटने का काम मेरे बस का नहीं होता है। इधर मैं चावल साफ़ करने लगी, अभी के साथ खेलने में टाइम ज़्यादा हो गया और करीब 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो नाश्ता वगैरह तो हो गया, पर अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, उसके बाद ही बाकी का काम करेंगे। बाहर का जितना भी काम था सारा मैंने निपटा लिया है, अंदर का ही काम रह गया और नहाना रह गया। अब मैं जब नहाऊंगी तो साथ में बच्चों को भी नहला लूँगी। तो इधर मैंने इनको एक पेपर दे दिया है काटने के लिए, और सरसों का तेल दे दिया है, और एक बड़ी सी चाकू इन्होंने मंगवा ली है। और वीडियो नहीं जा रही थी 2-3 दिन से, क्योंकि फ़ोन में ना कुछ गड़बड़ी हो गई थी। फ़ोन का जितना भी सिस्टम था ना पूरा ऑफ़ कर दिया गया था, कुछ भी ऑन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से 3 दिन हो गए मेरा कोई ब्लॉग ही नहीं गया। आज चौथा दिन है, चौथे दिन ही आप लोग ब्लॉग को देख पा रहे हो। नहा धोकर आने के बाद मैंने यहाँ पे रसोई का काम पकड़ लिया है। कटहल को रख दिया था उबलने के लिए, और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रखा था ताकि मुझे कटहल को निकाल कर दूसरे बर्तन में ना रखना पड़े। लगे हाथ मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और इसको ना मैं थोड़ी देर तक भूनूंगी। इससे ना सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनती है और अलग सा टेस्ट हो जाता है। तो कुछ अलग सा होते रहना चाहिए और कुछ अलग सा खाते भी रहना चाहिए, क्योंकि इन रंग बिरंगे कपड़ों की तरह हमारा जीवन में अलग अलग खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक ही चीज़ खा खा के हम बोर भी हो जाते हैं। तो इधर ये देखो कटहल को मैंने निकाल लिया एक थाली में। अब उसी वाली कढ़ाई में मैं डाल दूँगी सरसों का तेल, और सरसों का तेल डालने के बाद इसे मसाला वगैरह मैं तैयार करूँगी सब्ज़ी में तड़का लगाने। तड़के में वही बेसिक से मसाले जाएंगे। बेसिक मसाले क्या, आज मैंने मसाले ऑरेस्ट वाले मंगा रखे हैं इस सब्ज़ी को बनाने के लिए। तड़के के लिए बस वही जीरा रहेगा, और टमाटर प्याज मैंने इसकी प्यूरी बना ली है अलग से, क्योंकि टमाटर भी कम था और प्याज भी कम था। तो साथ में पीसने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अलग अलग बनाती तो शायद पीसने में मेहनत भी ज़्यादा लग जाती और टाइम भी ज़्यादा लग जाता, इसलिए मैंने साथ में ही सारा कुछ पीस लिया। और इधर पतिदेव बाहर का काम संभाल रहे हैं। तो इनका काम होता है कि भैंसों को सानी वगैरह करने के बाद दुहाई का काम करने में। वैसे तो कल लो अभी हमारी 1 साल की होने वाली है, मतलब कि इसको दूध देते हुए लगभग 1 साल हो ही गए हैं। दूध देने में बहुत ही नाटक करती है। दूध निकालने से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके मैंने तड़का लगाते लगाते मैंने थोड़ा साफ सभी को बाहर का भी सैर करवा दिया। हमारी जो भैंस है ना, दूध देने में भी बहुत नाटक कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल से दूध देती है। क्या हो रहा है ये देखो, बच्चा पार्टी सब अंदर इकट्ठे। गर्मी नहीं सहन हो रही है, पर अंदर रहना है इनको। आज की सब्ज़ी को बनाने में मैंने बहुत टाइम दे दिया, 20 से 25 मिनट लगभग मैंने दिए मसालों को भूनने में। इससे मसाले एक खुशबू बहुत अच्छी फैलती है रसोई में। दुहाई का काम कर लिया है इन्होंने, और आसपास के जो दूध जाता है जगहों में उनके बर्तन भी घर में आ चुका था। तो दूध नापने का काम मैंने कर दिया है। उसके बाद इधर सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। तो खाना बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सुबह का खाना पीना होने के बाद सब अपने अपने काम पे निकल गए थे, और बच्चे सब खेलने के लिए बाहर चले गए हैं, और मैं लग गई हूँ अपने घर की ड्यूटी पे। तो कामों की गिनती जो है वो बहुत करनी मुश्किल हो जाती है हम हाउसवाइफ के लिए। एक के बाद एक काम हमारे लिए बढ़ते ही जाते हैं। उन्हीं कामों में से मेरा ये काम अभी चल रहा था कपड़े धोने का। तो कपड़े तो डेली में जो होते हैं वो होते ही है। आज मैंने इनके भी बहुत सारे कपड़े भिगो दिए हैं। तो डेली वाले कपड़े इनके वैसे तो रोज़ ही धो जाते हैं, पर आने जाने वाले कपड़े जो इकट्ठे हो जाते हैं वो कभी हफ्ते में
में 2 दिन ही धोए जाते हैं। जब कभी नहीं आते जाते हैं कहीं तो इनके सारे कपड़े वैसे ही साफ़ सुथरे रखे रह जाते हैं। उसके बाद अभी हो रहा था अगले दिन सुबह का टाइम, यानी कि अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीब 8 बजे का और दिन है आज गुरुवार का, तारीख है आज 12। और अभी सुबह का जो भी नाश्ता वगैरह था वो करने के बाद आज के दिन की शुरुआत मैंने की है, क्योंकि आज मुझे घर की धुलाई करनी थी। पोछा तो वैसे हम लगाते ही रहते हैं, पर कभी कभी घर को धो देना चाहिए। कोने कोने तक का कुचड़ा और मिट्टी निकल जाती है घर से बाहर और एक अजीब सी खुशी मिलती है, सुकून भी मिलता है घर में। तो मैंने आज सुबह ना घर की धुलाई शुरू कर दी थी। और कोने का तो हो गया है, बेडरूम तक का तो नहीं किया है क्योंकि उस वाले रूम में अनाज रखे हैं। इसी वाले रूम का पानी निकलने का बड़ा ही आसान तरीका है, इसलिए इस रूम को ना जब भी मेरा मन करता है मैं धो देती हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है कपड़े वगैरह हटाने में, जूते चप्पल बच्चों के हटाने में और घर की बाकी चीज़ें हटाने में टाइम लगता है, पर धोने के बाद जो अलग सी खुशबू आती है घर में ना, उसका अलग ही सुकून होता है। तो अब इसके बाद मैं नहाऊंगी और जो घर के जितने भी पावदान है ना सबको मैं धुलूंगी। जैसे पावदान हो गया, जो कॉटन का बोरा हो गया जो मैं दरवाजे के पास डालती हूँ, वो सारी चीज़ें हो गई, तो इन सबको मैं धुलूंगी और धोने के बाद ही मैं नहाऊंगी। तो लगभग नहाने में मुझे अभी करीब आधे घंटे लग जाएंगे। डेली के कपड़े और कुछ घर के कपड़े और कुछ चादर वगैरह भी मैंने भिगो के रखे हैं, तो उन सबको भी साथ में मैं धोती चलूँगी। और आप लोग वीडियो में कमेंट करना भूल जाते हैं, तो आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में कमेंट जरूर करना और अपना सुझाव और राय देना। जो भाई बहन नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अभी ये सारा काम समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं।